यत्र त्रिसर्गमृषः धाम्ना स्वेन सदा हृदयस्कं त्यं प्रणमामि। हरे कृष्ण। अब सभी भक्तों का हम हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं और परम भगवान से आप सब भक्तों के लिए मंगल की प्रार्थना करते हैं। आप सब भक्तों कृष्ण में परिवार खूब फले फूले, भगवान श्री हरि के चरणों में आपकी भक्ति बढ़ती जाए। इसी शुभकामना के साथ हम आज का ये सत्र आरंभ करते हैं, जिसका नाम है मिथ्या अहंकार को कैसे खत्म करें। मिथ्या अहंकार का होता है कि वो अहंकार, वो गर्व, वो घमंड हम जो हम केवल दिखावे के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए, भौतिक ऐश्वर्य के लिए या भौतिक जीवन में दूसरे को कभी कभी नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा महान दिखाने के लिए हम लोग जो प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वो जो सब कार्य है संसार का, और ये आप सब भक्तों के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, और सब भक्तों का आपका कृष्ण परिवार खूब फले फूले, भगवान श्री हरि की आपकी भक्ति बढ़ती जाए, ये शुभकामना भी है आप भक्तों की। हम बता रहे थे कि जो मिथ्या अहंकार हमारे जीवन में जो आता है, जब हम अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाते हैं। अगर जीव इस बात को याद रखे कि मैं भगवान का दास हूं, तो कभी मिथ्या अहंकार ना है। आज संसार में मिथ्या अहंकार का इतना कि जिसके पास थोड़ा सा भी धन है, सब पद है, में अपने आप को इतने बड़ा बना लेते, इतना अहंकार बढ़ कि वे इंसान को इंसान समझना बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों है कि जब व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान को भूल करके वो अपने आप को शरीर मानने लगता है, या फिर वो अपने आप को मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, मैं शरीर से संबंधित हूँ, ऐसी पहचान बना लेता है, तभी व्यक्ति संसार के मिथ्या अहंकार में फंसता है, अर्थात अपनी भौतिक पहचान को वो बनाए रखना चाहता है। तो आज मिथ्या अहंकार का गीता में भगवान कहते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता रहमिति मन्यते। कि अर्जुन, जब कोई जीव जो है क्या मानता है, कर्ता रहमिति, कर्ता अहम, आई एम डूअर, मैं करने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, अहम, अपने आप को इति इस प्रकार से मन्यते, मानता है या मानने लगता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को अहंकार के वशीभूत होकर के सोचता हूँ कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सर्वे सर्व हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा व्यक्ति विमूढ़ कहा गया, उसको मूर्ख आत्मा कहा गया है। ऐसे मानता है वो मूर्ख आदमी है, जबकि ऐसा मानना कोई बुद्धिमानी का विषय नहीं है। तो कह रहे कि इति मन्यते, इस प्रकार से अपने आप को वो मान लेता है या मानने लगता है, तो वो मूर्खता को प्राप्त होता है। तो इस मूर्खता के भाव से हम लोग कैसे आगे निकले? तो मूर्खता का भाव से हम तभी आगे निकल पाएंगे अपने जीवन में कि जब हम भगवान का आश्रय लेंगे। तो आज लोगों के हृदय में इतना अहंकार ज्यादा बढ़ गया है, देखने में आता है कि आपको हंसी आएगी। कल हमारे कार्यक्रम गुड़गांव में ही कहीं पर हम लोग कार्यक्रम करने गए थे, तो जैसे कि हम जहाँ सामान्य जगह जब जाते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो वो कहते कि जो हमें बीच में मीडिएटर था जो प्रोग्राम, कहते नहीं आना है, ये इतने लोग लेकर आना है, ये आना है। तो जब हम पहुंचे हैं तो उन लोगों ने एक तरह से, क्योंकि भक्तों का भी एक अपना प्रेस्टीज होता है, एक सम्मान होना चाहिए वैष्णव का, प्रचार के लिए निकले हैं, कोई भी कोई सामान्य गाने बजाने वाले लोग, मांगने खाने वाले लोग नहीं है। जिसका जिन लोगों ने अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित किया है, तो भक्तों का हमेशा क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तो वहां जब लोग गए तो उनको, उनके हृदय में जरा सा भी ये भाव नहीं था कि जैसे कि एक भक्ति का भाव होता है, देख करके गए, दरवाजा पीट रहे हैं, खोलो खोलो दरवाजा खोलो, लेकिन उनका
जरा सा भी ये भाव नहीं था कि हमारे द्वार पर कोई साधु आया। चलो फिर प्रोग्राम आरंभ हुआ। फिर वे मतलब अहंकार इस तरह से है कि जिस चीज का नहीं भी पता लोगों को वही प्रदर्शित करते हैं। वे चाहे वे कि नाचने में भी हम ही सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, गाने में भी हम ही सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। जब हमारे प्रभु जी थोड़ा लेक्चर देने लगे, मैंने दूसरे प्रभु जी को बोला, हमारे रामनेता प्रभु जी, मैं कहा आप लेक्चर दीजिए क्योंकि सब जगह हमने अच्छा। तो वो उन्होंने कुछ बोला तो उसका उल्टा जवाब देने लगे और गलत बोल रहे हैं। बाद में हमें कह रहे हम बोले मास्क लगा लो आप। हमने कहा आप भी तो लगा मास्क, आपको भी तो जरूरत है मास्क। आप लगा जैसे कि हमें कोरोना हो गया हो। मतलब इस तरह के बाद में कुछ भी रेस्पेक्ट नहीं किसी प्रकार की भी। हमें भी लग रहा था, प्रभु जी कह रहे थे कि कहाँ आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान के प्रचार के लिए आना पड़ेगा। ऐसे दुष्टों का उद्धार होना ही चाहिए ना, भगवान चाहते हैं। और जो मतलब हमें जो करवा रहे थे वो कह रहा है कि बधाई गीत गाओ। हमने कहा ये कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है कि बधाई गीत गाना? अरे कथा सुनो, कीर्तन सुनो, लेक्चर सुनो, जीवन में बधाई, अपने जीवन को बधाई से जोड़ लो, अपने जीवन में गाओ ना बधाई, अपने मन को बधाई में लगा लो, अपने मन को भगवान के नाम में लगा लो, कोई रीजन नहीं है। और नाच रहे मूर्खों के जैसे, वो जेंट्स लेडीज में नाच रहे, और लेडीज जो है एक का बहुत ऐसे दिखा रही जैसे वो बड़ा भाव आ गया। हमने सोचा कि भाई हो सकता है कोई भक्त हो। 2 मिनट बाद देखा लिपस्टिक लगा रही है बैठ करके वहीं, 50-60 साल की औरत लिपस्टिक लगा ली। हम हमारे पूजी जी कहते हैं कि हमें तो लग रहा था कि हमारे देह के ऊपर ये शायद हमारे के ऊपर ही आके नाचने लगे। मतलब जरा सा भी रेस्पेक्ट के बाद खाना लाओ ऐसे। जब हम चलने लगे कह रहे तो आप भी खाना खा लो। हमने कहा हम खाना नहीं खाते, हम प्रसाद खाते हैं। बोला तो वही तो। मैंने कहा नहीं, हम मंदिर में ही खाते हैं क्योंकि जो है प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए ना कोई भी चीज। और मतलब कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है, कोई भी सम्मान की भावना नहीं कि तो आपके घर पे कोई साधु आया है। और कौन लोग जो बस पैसा, अहंकार, विमूढ़ आत्मा, पैसा है, गाड़ी है, धन है, ऐश्वर्य है, बस उसी में लोग पागल हो रखे हैं। दूसरी तरफ आज हम गए थे तो गांव में प्रचार के लिए जब हम गए, उस गांव में भेरावटी गांव है सोना के पास में, तो वहाँ के लोग थे पहले ही हमसे पहले ही खड़े थे सम्मान के लिए। गए, भक्तों का सम्मान किया, माला कीर्तन करते साथ में चले, फिर कथा सुनी, फिर जो है दामोदर अष्टकम का पाठ, फिर दीपदान, फिर प्रसाद। मतलब इतना भाव उनके हृदय में था कि कह नहीं सकते। आप घर से चपाती लाए, रोटी लाए माता जी, चटनी, गुड़, लस, दूध, भक्तों के लिए, और बड़े प्यार से लीजिए लीजिए लीजिए। तो वास्तव में ये जब ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं। कुंती महारानी भी कह रही है कि जिन लोगों को पद का अहंकार है, धन का है, ऐश्वर्य का है, कुल अपने उच्च कुल का अहंकार है, शिक्षा का है, ज्ञान का अहंकार है, अपनी प्रसिद्धि सौंदर्य का अहंकार है, ऐसे लोग भगवान कभी नहीं। अकिंचन वित्ताय, हे कृष्णा आप निर्धनों के धन हो। किन निर्धनों के? कि जो वास्तव में आपको समझना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। ऐसे निर्धन लोग ही भगवान को पाएंगे। निर्मल हृदय के लोग ही भगवान को पाते हैं। निर्मल जन मोहे पावा, छल छिद्र कपट द्वेष न मोहे पावा। जिनके हृदय में कपट है, द्वेष है, छल है, से भरे हुए ऐसे लोग भगवान को कभी नहीं पाएंगे। भले ही कौन पालेंगे? जो इनका हृदय निर्मल होगा, जिनके हृदय में कोई कलमश नहीं होगा, बुराई नहीं होगी, ऐसे लोग भगवान को बड़ी आसानी से पा लेते हैं। क्योंकि भगवान बहुत ही सरल हृदय वालों के हृदय में विराजमान होते हैं। जिनका हृदय कलमश से ग्रसित है, ऐसे लोगों के हृदय में भगवान कभी नहीं आते। तो आज ये देखना चाहिए कि ये जीवन है भगवान की भक्ति का, जो जीवन है भगवत भक्ति का जो जीवन है, जो पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए मिला है, जिसमें हम विनम्रता से रहेंगे ना, तो हमारा जो हृदय है वो और भी कोमल हो जाएगा। और भगवान ऐसे लोगों को बहुत विशेष प्रेम करते हैं जिनका हृदय निर्मल होता है। जब भिलने
भाव था। मिलने का भाव यही था कि प्रभु श्री राम जी आएंगे, मेरे गुरु ने वचन दिया, मेरे गुरु का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। प्रभु जरूर आएंगे और जरूर हमारे आकर के आश्रम में जो है अपने चरण कमल रखेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, हमारी कृपा करेंगे। तो ये भक्ति का भाव ही है उनको जो है उच्च आदर्श जीवन तक लेगा, ऊंचा आदर्श मिला उनको, उच्च आदर्श को प्राप्त हुआ, शुद्ध भक्ति को प्राप्त हुआ। तो ये भाव ही हमें भगवानी भक्ति में आगे भगवत प्रेम में लेकर के जाते हैं, ताकि हम जान सके, सीख सके सभी मानव कलयुग में कि भगवान किस तरह से प्रेम करते हैं। भगवान को ही वास्तव में किसी जीव को प्रेम करना आता है, भगवान को ही किसी का जो है मंगल जानना आता है। भगवान ही सच्चे अर्थों में अपने भक्त से प्रेम करते हैं, भगवान ही उस भाव की रक्षा करते हैं जीव के, कि कैसे वो भगवान को और अधिक गहराई से समझ सके। तो हमें अपने जितना हमारे पास में पद है, ऐश्वर्य है, धन है, उसको सबको छोड़ देना चाहिए। राजा रघुगण को भी छोड़ने रहेगी, उसका अहंकार दिखावा नहीं करना चाहिए कभी। राजा रघुगण से भरत जी भी यही कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हे राजा रघुगण, तुम क्या सोचते हो कि तुम बहुत बड़े राजा बन गए हैं और तुम इस तरह से यहाँ पर डांट रहे हो, इतना अपना रोब दिखा रहे हो, इसका क्या महत्व है? मुझे देखो, राजा था, अहम पूरा भारत खंड नाम भारत खंड का ही राजा था। तुम एक छोटे से पूरी पृथ्वी का राजा था, पूरा भारतवर्ष उस समय पूरी पृथ्वी का नाम ही भारतवर्ष था। वो धीरे धीरे कलयुग में नाम बदलते चले गए, लेकिन मैं तो पूरी पृथ्वी का ही राजा हूँ। क्या तुम मुझे बताना चाह रहे हो? कितना मतलब ये बातें शास्त्र कह रहे हैं, हमें भगवान को पाना है तो कितना विनम्र बनना पड़ेगा। भगवान के साथ साथ उनके भक्तों का भी हमें सम्मान करना ही पड़ेगा। जब हम सम्मान करेंगे, हृदय में भक्ति का भाव जागृत होगा हमारे, तभी वास्तविक हम जो है कृष्ण प्रेम को समझ सकते हैं। जीवन में हम लोग जो है अपने जीवन को ऐसे ही गवा देंगे कि जीवन चला जाएगा बिना भजन किए। भजन बिन बावरे तूने हीरे जैसा जन्म गंवाया, भजन बिन बावरे, बिना भजन के हीरे जैसा जन्म मिला था अच्छा कुछ करने के लिए, और उस हीरे जैसे जन्म को हमने जो बेकार में ही गंवा दिया, इससे कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला। तो अहंकार को हमें कहते हैं कि जब तक किसी भक्त का अहंकार नहीं गलता, वो भक्त नहीं बनता, वह नहीं गलता तो उसका गाटर नहीं बनता, और जो सोना है वो नहीं गलता, उसका आभूषण भी नहीं बनता। इस तरह से भक्त को विनम्रता के साथ में अपने आप को भगवान श्री हरि के चरणों में लगा देना चाहिए। जब वो विनम्रता के भाव से भगवान के चरणों में अपने आप को लगाता है, भगवान की भक्ति में वो आगे बढ़ता है, तो ऐसा भक्त भगवान को वास्तविक रूप में पा लेता है। ना भगवान ऐसे लोगों के लिए सुलभ है। इतिहास उठा करके देखो, जिन जिन लोगों ने भगवान को पाया है उनका हृदय बड़ा कोमल रहा है। जैसे कि सबरी जी थी, बिल्कुल ऐसे कुल में जन्म लेने के पश्चात भी वो कितनी विनम्र बनी रही, कितना उसका हृदय भगवान के लिए जो है उत्कंठित था, भगवान का वो प्रेम पाना चाहती थी। तो ऐसी महान सबरी भक्त भी भगवान के उस प्रेम को पा लिया। क्यों पा लिया? क्योंकि भगवत प्रेम जो है वो ऐसे लोगों के लिए मिलता है जिनका हृदय बड़ा सरल होता है। सरल हृदय के द्वारा ही भगवान अपने भक्तों के हृदय में विराजमान होते हैं। अगर कोई अपने आप को बड़ा दर्शाता है, महान दर्शाता है, ऐसे लोगों के लिए भगवान कभी भी सुलभ नहीं रहे। इतिहास में ऐसे अनेकों लोग हुए हैं। विदुर जी का उदाहरण मिलता है, वे निरअहकार थे, हृदय में जरा सा भी उनके अहंकार नहीं था, तो भगवान जो है 56 भोग छोड़ करके दुर्योधन के युधिष्ठिर महाराज के पास चले गए। युधिष्ठिर महाराज सॉरी विदुर जी की कुटिया में चले गए। दुर्योधन ने कहा कि कृष्णा, मैंने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए हैं। कृष्ण ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है, कहा कि इनको खाइए। बोला नहीं, मुझे भूख ही नहीं है। भगवान कह रहे मुझे भूख ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो तुम्हारा स्वभाव है अच्छा, ना तुम्हारा ना भाव, ना स्वभाव, ना तुम्हारा। भगवान भी 3 लोगों के ही भोजन करते हैं, जिनका स्वभाव अच्छा होता है, जिनका अच्छा होता है, जिनका प्रभाव भी होता है।
इस तरह सामान्य जन भी उन्हीं के यहाँ पर भोजन करते हैं, इनका स्वभाव अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, प्रेम अच्छा है, ऐसे लोगों का ही भाव स्वीकार करते हैं। भगवान कहाँ चले गए 56 भोग छोड़ करके? जो विदुर जी उस समय जो भीड़ में खड़े थे, सब लोग बड़े बड़े मंत्री, सब लोग फिर भगवान को कहते कि चलिए प्रभु चलिए हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए। सब मंत्रीगण सब जो है बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरा कोई भाव नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है। तो सबसे पहले विदुर जी खड़े थे, विदुर जी को इशारे में कहा कि विदुर जी मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ। विदुर जी को विश्वास और जाकर के लेट गए। तो उनकी जो पत्नी है सुलभा देवी, विदुर रानी जी, वह कह रही कि आपने भगवान को बुलाया नहीं क्या, इनवाइट नहीं किया क्या? कह रहे देवी मैं गया था, मैंने इनवाइट भी किया, लेकिन भगवान उस समय बिजी थे, हो सकता है कुछ लोग उनको, वो सेठ साहूकार है, कैसी बात करती हो आप? है क्या भगवान हमारे यहाँ आएंगे क्या? गरीब लोग यहाँ आएंगे? हम इतने बड़े लोग उनको लेने के लिए आए हैं, हमारे पास ऐसा नहीं है। तो कुंड खटखटाई, अरे भगत है क्या भाई यहाँ पर? अर्थात बोले कि अरे जो है भाई विदुर जी गेट तो खोलो, हम आए हैं। तो विदुर जी की जो पत्नी है वो बोलते कि देखो कन्हैया आए हैं। बोले कोई कन्हैया नहीं आया है, गेट ऐसे ही जो है लगा हुआ है, और तुम्हें तो भूखी हो ना, कुछ खाने को नहीं मिला, तो इसलिए तुम्हारी बुद्धि चकरा रही है। कहा कि एक बार जाके देखो। तो भगवान गेट खोलते अंदर आ गए, चकित रह गए, प्रभु आए हैं। भगवान सीधे किचन में चले गए और जा करके जो है रुचि रुचि भोग लगाए रसिया है। भगवान जो है रुचि प्रेम से जो है, प्रेम बस जो है राजेंद्र था को, और जो सूखा साग विदुर घर खाए, साग ही खाने लगे विदुर घर में जा करके। तो ऐसे भगवान ऐसे प्रभु जो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतना उनको मान देते हैं, तो ऐसे भगवान कितना ध्यान रख सकते हैं अपने भक्तों, कितना प्रेम करते हैं। हमें ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है कि भक्तों का जो भाव है, जो प्रेम है, वास्तव में वो अलग नहीं होता, भगवान से ही में ही, भगवत प्रेम में ही निहित होता है, भगवान के प्रेम में ही होता है वो, अलग से उनका भाव नहीं होता। भाव नमस्ते ना, मैं क्लास लेने की मारी आ जाऊँ बाहर, नहीं कर सकते। अंदर को टीवी चले, हाँ उनके कोई पास टीवी चला हुआ है, कोई कुछ लगा करके लगा अपनाएंगे ना, भगवान तो मैं बाहर आ जाऊँ। से ध्यान अपने बंदों के नया भोजन, नया बिस्तर, नया सब कुछ, नया पानी, उलझे धंधे यदि खुद से न सुलझे। आज नहीं है घर, कोई भी ना है, कोई ना। अच्छा 10 नंबर लगेगा हमारा सका हम जो है, यदि इस को छोड़ करने से बता जब हुआ था, यदि देश काम घूम में गए हो तो रोज बना सकते हैं। लेकिन अहंकार के जब टाइम लगती है से ये जीव को डूबती है, ऐसी जानता लोग जो है ना मेरा तो आ रहा है, उनका ना आ रहा है, क्योंकि झुकना धर्म में, समाज में, राज्य में, देश में, विदेशों में क्यों इतना झगड़ा है, क्यों इतना हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है मैं तो बहुत फैन हूँ जी। और मैं तो ज्यादा आवाज आ रही है किधर से? खाने के लिए झगड़ा हो जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इसलिए जगत में ऐसा हो रहा है कि लोगों का जो एक जो भाव है, व्यक्ति झुकना नहीं चाहता। अकेली का जीना हमने बताया था जब जो ज्ञान आएगा तो उससे विनयशीलता आएगी हृदय में,
वास्तविक ज्ञान आने पर जो है विनय यानी कि हम्बलनेस आ जाएगी, झुकना हम सीख जाएंगे। जब वास्तविक जो है ज्ञान नहीं होगा तो अहंकार आएगा। जो हमारा वैदिक ज्ञान है वो हमें विनम्र बनाता है, दूसरे की समस्या सुनने के लिए हमें जो है विनम्र बनाता है, हमें झुकाता है। लेकिन जो भौतिक ज्ञान है वो हमें अहंकारी बना देता है। जितने भी स्कूल कॉलेजों की सब एजुकेशन है वहाँ पर लोगों को फाइट करना, कंपटीशन करना ये सिखाया जाता है। एक भी शिक्षा विनम्रता की ओर नहीं लेके जाती, हम्बलनेस नहीं आती। इसलिए जो है पढ़े लिखे होकर के भी लोग जो है केवल धन और इन चीज़ों में ही लग जाते हैं, फिर बुराई की इन चीज़ों में प्रवृत्त हो जाते हैं। और शिक्षा इसलिए काम नहीं करती क्योंकि हमने उसको सही रूप में सीखा ही नहीं है, ना हमें कि सही रूप में उसको सिखाया है। तो जो ज्ञान वास्तव में जो हमारे जीवन में काम नहीं आता, एक कहावत है कि जो ज्ञान अपने व्यवहार में नहीं हम डाल पाए, इस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं हम उतार पाए, वो ज्ञान नहीं, वो बोझा है सर पे आपके। उस बोझे को लेकर के आप भागते रहो, भटकते रहो, भटकते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। वास्तव में अगर हमें ज्ञान को जीवन में उतार लिया, जितना आपने व्यवहार में उसको ला लिया, प्रैक्टिकल में लेकर आ गया जितना, वो तो ज्ञान है। बाकी उसके अलावा तो सब का सब जो है वो बोझा है, उस बोझे को आपको ढोना ही पड़ेगा। तो इस बोझे से बचने के लिए हमें वास्तव में जो है अपने हृदय में दया, करुणा, प्रेम, सेवा, सत्कार, सहयोग, विनम्रता, ये सब अच्छे अच्छे गुण धारण करके जब हम भक्ति में चलेंगे, दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग, सदाचारिता की भावना जब हम लेकर के संसार में चलेंगे तो संसार के लोगों का वास्तविक हित होगा। अगर इस दया के भाव का हम लोग जो है नहीं अपने जीवन में उतार पाए तो हम समाज के लोगों का कभी भी हित नहीं कर पाएंगे, हमेशा लोगों का अहित ही होता रहेगा। आज सब जगह क्या हो रहा है, आज सब जगह समाज में, संसार में, देश में क्या पूरा पूरा जो है क्या है, टकराव जैसा हो गया है, पूरा टकरा रहे लोग हैं। बताइए, कोई बता रहा था कि कुछ दिल्ली में चल रहा है कि जिन देश के किसानों ने जो अन्न पैदा करते हैं उन लोगों ने जो है मतलब कि सरकार को चुना और वही उसको गोली मार रही। बताइए, जब अपने हक की बात करते हैं तो क्यों? क्योंकि वहाँ अहंकार आ गया, पद पे बैठ गए, अहंकार आ गया, उनको कीड़े मकोड़े समझते हैं, नौकर से बदतर समझते हैं, सोचते हैं इन्हें क्या औकात है हमारे सामने। जबकि औकात तो पता नहीं कब गिर जाए, जब नीचे गिरते तब चिल्लाते, जब कहते कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों होगा, हे भगवान आपने हमारे जात में ऐसा क्यों कर दिया, हमने हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। जैसे कि जब गलती कर रहा था जब भी भगवान से पूछा था क्या, जब अहंकार कर रहा था, अपने पद का प्रभाव दिखा रहा था, तो सब क्या है, अहंकार है। इसे अहंकार से बचने के लिए हमें जो है ऐसे लोगों का संग करना चाहिए वास्तव में, जो निरअहकार है, जिनके हृदय में कोई अहंकार नहीं, प्रेम सदाचार है संसार के मानवता के लिए, उनके हृदय में दया है। तो जब दया की भावना होगी तभी वास्तव में हम जो है किसी समाज के अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। बिना दया की भावना को हृदय में लाए हम एक अच्छे समाज की कल्पना कभी नहीं कर सकते, ना कभी भी समाज सुखी हो सकता है। तो दया पूरे मानव जाति के लिए, पूरे मानव समाज के लिए दया होना बहुत आवश्यक है। अगर दया नहीं है तो कहते हैं ना कि एक संत के लिए दया बहुत आवश्यक है। क्यों? कहते हैं कि जो कहते बिना दया संत कसाई, बिना दया के जो संत है वो संत नहीं हो सकता, कसाई के जैसे है। कसाई क्या करता है कि पशुओं की हत्या करता है, अपने लाभ के लिए करता है। लेकिन दया का भाव जब तक हमारे हृदय में नहीं होगा तब तक हम वास्तव में जो है किसी भी तरह से जो है समाज की भलाई नहीं कर सकते, समाज के ऊपर उपकार नहीं कर सकते। दया उपकार वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हृदय में दया होगी। तो दया का भाव रख करके, अहंकार को त्याग करके, पूरे मानव जाति की सेवा के लिए, परोपकार के लिए, सहिष्णुता के लिए, इन अच्छे गुणों को हम जब विकसित करेंगे अपने जीवन में तो वास्तविक समाज का निर्माण होगा। और वास्तविक समाज वो है जिसमें सबके लिए प्रेम, सबके लिए सहयोगिता, सबके लिए जो है दया, परोपकार, सहिष्णुता, सरलता, ये सब जब हृदय के अंदर हमारे दया होगी पूरे पूरे मानव जाति के लिए, तभी वास्तविक मानव समाज का निर्माण होगा। अगर हमारे हृदय में ये दया की भावना नहीं होगी, सहयोग नहीं होगा, हम तपस्या नहीं करेंगे। तपस्या मतलब होता है कि अपने शरीर को गर्मी सर्दी जैसे कष्ट देते हैं। अभी हम लोग आए हैं
तो पूरा सर्दी लग रहा था, पूरा थकावट थी, लेकिन नहीं, नियम है तो क्लास देनी है, कथा करनी है। जब लोग इन कष्टों के लिए अपने भौतिक कार्यों को नहीं बंद कर सकते तो हम आध्यात्मिक कार्य कैसे बंद कर दे। तो ये हृदय में इस तरह के भाव ही पूरे मानव जाति के लिए हमें एक सभ्य मानव समाज का निर्माण करें। वो मानव समाज जिसमें हजारों हजारों वर्षों तक जो है पूरे सभी लोगों को प्रेरणा देने का क्या रहा है, कार्य रहा है, पूरे जगत के लोगों को जो है लाभ पहुंचाता है, पूरे जगत के लोग अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही मानव समाज जो है कल्याण का रास्ता प्रशस्त कर सकता है। जहाँ पर टकराव है, जहाँ पर दया नहीं है, प्रेम नहीं है, सदाचार करुणा नहीं है, वो समाज कभी भी जो है एक ऐसा मतलब एक अच्छाई का निर्माण नहीं करेगा, बल्कि ये भौतिक जगत जो है और ज़्यादा इस संसार में जो है क्या होगा, लोग झगड़ा, परेशानी, टेंशन, ये सब चीज़ें बढ़ती जाएगी। जब ये समाज में बढ़ती जाएगी तो लोगों का जो वास्तविक जीवन होगा वो पूरा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और लोगों को वास्तविक जीवन का सही उद्देश्य मिलेगा। सही जीवन का उद्देश्य संतों की कृपा से, शास्त्रों का जो है एक तरह से शास्त्रों को जीवन में अपनाने से आएगा। जब हम सही शास्त्रों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो वास्तविक जय समाज का निर्माण होगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। तो आप सब भक्तों का धन्यवाद। और अब किसी भक्त का यदि कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, जैसा कोई क्वेश्चन है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।